हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बढ़िया गरमा गरम समोसे बनाए जा रहे हैं। ये देखिए मैंने बनाया है, केक बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, केक बनाया आपने। कुकीज भी बनाई है। ये कुकीज बनी, गैस के ऊपर रखेंगे कुकीज। ये देखिए कुकी मेरी दादी के बन रहे गरमा गरम समोसे। दादी ये भी तो डाल देती बाद में एक तो डाल दिया ना आपने, एक आंटी आ गई है। तो मम्मी आज समोसे बना रही हैं। जब मैं नहीं थी ना, मायके गई हुई थी, तो मम्मी ने ना एक्चुअली पपड़ी बनाई होगी, खस्ता बनाई होगी। तो मुझे लगा हुआ मैदा रखा था। मम्मी ने बोला चलो समोसे बनाए जाए, बारिश का मौसम है ही। तो मैंने बोला समोसे बन रहे, चलो समोसे के साथ चाय और हो जाए। चाय समोसा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। फिर मम्मी ने बोला कढ़ाई रखी तो ऐसा करो सोनल, रात के लिए पूड़ी भी ज़्यादा नहीं बट 7-8 पूड़ी, 8-10 पूड़ी ही बनाई है मैंने, कि वैसे भी समोसे खा लेंगे तो किसी को कुछ ऐसा डिनर करने का मन करेगा नहीं। तो बस 7-8 सी पूड़ी बना ली, कभी भूख लगी तो खाने के लिए हो जाएगा। और समोसे मम्मी ने बना दिए हैं। समोसे की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन जब लगा था ना फर्स्ट वाला, तो बहुत बार रेसिपी शेयर की थी। ये मैंने अपनी चाय और समोसे ले लिया है। और ना भैया आ गए थे। भैया इस समय ना कॉफ़ी पीते हैं। उन्होंने चाय मतलब बंद कर दी, ऐसा समझ लीजिए। उनको गैस की प्रॉब्लम हो रही थी, बोला चलो कॉफ़ी पीते हैं। तो वो जो कॉफ़ी बनाने का ये आता है ना बीटर, ये सेल वाला, ये जस्ट मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ। आया हुआ तो ये मेरे पास साल भर हो गए हैं आए हुए, लेकिन इसमें सेल नहीं डाल पा रही थी। आप सोचो, बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस। 1 कप कॉफ़ी बनाना हो तो बढ़िया बन गई थी। मैंने मिल्क डाल के इस बार इसको और चला दिया था, तो देखिए अच्छे मस्त फ़ैन उठ गया है और बस कॉफ़ी तैयार हो गई है। अब इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको डायरेक्ट रात को। मैं बहुत दिन से सोच रही थी ऑयलिंग करना है, हालांकि अभी मौसम जो हो रहा है बहुत ज़्यादा मतलब बादल छाए हुए हैं, क्लाउडी है मौसम, ठंडा है। हेयर वॉश नहीं करूँगी वरना सिद्धि को भी नुकसान करेगा, मुझे भी नुकसान करेगा। तो अभी जैसे मैंने ऑयल लगा लिया, अब देखा जाए कब हेयर वॉश करती हूँ। हेयर फॉल भी भयंकर वाला स्टार्ट हो चुका है मुझे। खैर आफ्टर डिलीवरी हेयर फॉल होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, होता ही है। मुझे नन्नू के टाइम पे भी हुआ था, 8-10 महीने होगा। अब सिद्धि को मैंने यहाँ पर फीड करा दिया और उसको बस डकार दिला करके सुलाने वाली ही हूँ। और इसके बाद अब मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट सुबह। वैसे बता दूँ सिद्धि ना बहुत परेशान की है कल रात को, मैं बताऊँगी क्यों। मॉर्निंग, दोनों शोई शोई कर लें छात में। सिद्धि भी उठ गया है, नन्नू भी उठ गया है। नन्नू सिद्धि के बीच में मम्मा सोती है, लेकिन नन्नू आ गई है प्यारी करने के लिए। तो अब ये सिद्धि यहाँ पर बढ़िया सो गई है वापस से, मतलब 1-2 घंटे बाद का क्लिप है। मैं उसको फीड कराया और बढ़िया वो थोड़ा मोड़ा खेली और उसके बाद उसका सोने का टाइम आ गया है। बस अभी खाना पीना खा करके फ्री हुई हूँ मैं। और अभी कुछ रोटियां बची हुई हैं तो अभी बाद में सेकूंगी मैं, जब सौरभ आ जाएंगे। तो मम्मी ने बोला हो गया आराम से बाद में सेक लेना, अभी नन्नू सोई हुई है, छुटकी सॉरी सिद्धि सोई हुई है। जब तक ये मैं अपना बैग अनपैक कर लूँ, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं अभी तक की सोचो अनपैक तक नहीं किया है बैग। मैं ऐसा करती हूँ सिद्धि उठ नहीं जाए पहले मैं अनपैक कर लेती हूँ बैग, फिर मैं आपसे मिलूंगी। तो बच्चों का एक्चुअली मैं ना अलग से 2 बैग लेकर गई थी, तो उनके तो कपड़े मैंने जमा दिए 1-1 दिन करके, क्योंकि सिद्धि के कपड़े ऐसे थे कि तुरंत चाहिए ही थे। तो मैंने अलमीरा में उसके जमा दिए। मैं कल आपको दिखाऊंगी कैसे जमाए हैं मैंने उसे कपड़े। और नन्नू के भी मैंने जमा दिए थे, बस रह गया था मेरा। तो इसमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं वॉश करने वाले, वैसे बहुत कम है, मैं सारे ज़्यादातर वहाँ से धुला कर ही लाई थी। कुछ 1 आधी कुर्ते होंगे जो कि मैंने लास्ट में पहने थे, उनको मैं वॉश करने के लिए डाल दूँगी। और बाकी मैं आराम से इनको जमा देती हूँ इनकी अलमीरा में। ये देखिए स्टोल, ये सिनी और बुआ लेकर आए हैं। अभी मैं चंदिया गई थी ना, तो मुझे मम्मी ने दिया। अभी कुछ दिन पहले बुआ और सिनी, आपने देखा होगा सिनी के ब्लॉग में, दार्जिलिंग गए थे घूमने के लिए वो लोग, सिक्किम वगैरह, सिक्किम साइड। तो एक बढ़िया सा स्टॉल लेकर आए, बहुत अच्छा लग रहा है ये स्टॉल। 1 मिनट दिखाती हूँ आपको अच्छे से। ये देखिए बहुत स्मार्ट सा है, इसको ना जीन्स के साथ भी कैरी कर लो, इनफैक्ट स्कार्फ जैसा तो अच्छा लगेगा। और स्टोल जैसा तो ले ही सकते हो आप कुर्ते वगैरह में, तो भी अच्छा लगेगा। कलर बहुत प्यारा लग रहा है, स्मार्ट सा है बिल्कुल। देखो है ना, आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। नीचे साइड पे ये ऐसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। रो अभी रोई लोई कर रहा था ना बेटू मेरा, रो रही कलो कलो कलो, ये मेरी गुन 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 सो रही थी। हाँ मेरा गुल्लू 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 गुल्लू। चलो आजा आजा आजा।
को दबा डालना उसको, दबा देना। ये नन्नू ऐसा प्यार करती है ना, मुझे तो बहुत डर लगता है। खैर इसके बाद ना सौरभ आ गए थे, मैं उनकी रोटी बनाने के लिए गई थी और नन्नू मोबाइल ले गई। हेलो एवरीवन, तो आज पता है हाँ 6 दिन तक बारिश हुई हमारे यहाँ, तो मैं खूब दिन से नहीं आई। फिर मैंने सोचा चलो आज आ जाते हैं, दादी जा रही थी तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ, तो मैं आई। फिर आपको पेड़ दिखाती हूँ अभी कैसे हो गए, बारिश के वजह से पूरे खराब हो गए। देखो ये पेड़ हमारे, फूल भी बहुत बढ़ चुके हैं। ये देखिए, ये मेरे पुराने खिलौने रख दिए थे दादी ने छत पे, तो अभी खिलौने रख देंगे। अभी दादी से मैं कह दूंगी। ये कपड़े सूख रहे थे तो दादी कपड़े सुखाने आई थी और लेने आई थी। और ये दिखाती हूँ मैं आपको, दादी इसको क्या कहते हैं वैसे, है क्या? ये दाल है, इसको बनाना है पपड़ी। ये देखो दाल से पपड़ी बनती है, तो ये दाल हम दादी ने सूखने रख दी थी। ये दाल है, पपड़ी बनेगी इससे। और ये देखिए हमारा बढ़िया मौसम कितना अच्छा हो गया है। देखिए मौसम बढ़िया हो गया है। ये हमारा प्रिंस भैया का घर देखिए, ये हमारी शिवांशु का घर है। और ये हमारी उनका क्या कहते हैं, ये नाम नहीं पता, भूल गई मैं। चलिए आओ दादी, दिन ना जाओ, मैं आपके लिए रुकी हूँ आपके लिए। हाँ तुम चलो नीचे हमारे। हो गया, दिन ना जाओ। नहीं हम चलो। फेंक दो। हाँ तुम जाओ नीचे जल्दी, मैं भी आ रही हूँ। जाओ। हो गया। अब दादी की मुझे बहुत फिक्र रहती है, वो दिन ना जाए सीरियस से, उनके घुटने भी बहुत दर्द देते हैं, इससे मैं उनको लेके आती हूँ मैं। दादी जल्दी आ गया दादी, हम दोनों को नानू दीदी की बहुत याद आ रही है। मुझे याद आ रही है नानू दीदी की, नानू दीदी को मुझे याद आ रही है। क्या करें, अब मुझे भी अपनी दादी की याद आएगी। आपको दीदी कहता है? नहीं मुझे नहीं, मैम को। अच्छा, तो आप बुआ बोलती हो, आप मैम बोलती हो। अच्छा, नन्नू का क्लासमेट आया हुआ है, नन्नू का ट्यूशन में पढ़ता है, बट नन्नू अभी समय ट्यूशन नहीं जा रही है। क्या नाम है बेटू आपका? कुणाल। तो आप लोग बात कर रहे थे? पहले अभी आया था, अभी तो मैं देख रही थी बाहर। ठीक है, चलो ठंडी हवा चल रही है, स्कार्फ वगैरह लगा लो, टोपा लगा लो। प्रिंस से मिल ली? प्रिंस खड़ा है, प्रिंस से नहीं मिली? यहाँ पर ना मेरी मम्मी जी की मकर संक्रांति की तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो ये मम्मी ना एक्चुअली काली तिली को भून रही हैं, इसके लड्डू बनाएंगी वो बाद में। मैं इसकी रेसिपी आपसे व्लॉग में शेयर करूँगी, आप व्लॉग से बने रहिएगा। भून के लेकिन पहले से रख ले रही हैं। और ये राजगीरा होता है, इसके मतलब दाने हैं, ये भुना हुआ नहीं है, तो इसको ना बस रोस्ट किया जाता है, ड्राई रोस्ट किया जाता है, ना ही तेल ना ही घी में। बस गरम कढ़ाई में इसको डालो तो नहीं ऐसे इसके दाने जो हैं वो फूल जाते हैं, कपड़े से इस तरीके से इसको सेका जाता है। और बस फिर इसमें ना गुड़ की चाशनी मिला करके, जो इसकी पट्टी आपने देखी हुई राजगीरा की चिक्की टाइप की आती है, या फिर राजगीरा के लड्डू आते हैं, तो वो बनते हैं। तो बस ये सब मम्मी इतनी प्रिपरेशन करके रख ले रही हैं जिससे कि लड्डू बनाना आसान हो जाए। और नन्नू ना बाहर अपना किचन सेट खेल रही थी, इतने में वो गाय आ गई थी। गेट खुला होता ना हमारे घर का और तुरंत ही गाय बिल्कुल अंदर आ जाती है। तो फिर मम्मी उसको भगाने गई, क्योंकि मैं सिद्धि को उस टाइम पे फीड करा रही थी। और बस फिर उसके बाद मैं नन्नू को बोली चलो अब नन्नू पढ़ाई कर लो, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम टेबल बनाना उसके लिए भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि मामा के यहाँ से आई है तो पूरा मौज मस्ती करके आई है। तो उसको पढ़ा करके फ्री हुई हूँ मैं, और सिद्धि को गोदी में लिया हुआ था। बोल रही थी मम्मा अब मैंने पढ़ाई कर ली, अब मुझे सिद्धि को खिलाना है। तो उसका भाई ऐसा खिलाती है सिद्धि को कि देख के डर लगता है, मुझे लगता है कहीं हाथ पैर ही ना दबा दिया, उसके ऊपर ही ना चढ़ बैठे। अच्छा एक बात है, जब ना नन्नू से खिलाती है सिद्धि को, तो सिद्धि को ही बहुत मज़ा आता है, उसके साथ देखती रहती है। नन्नू प्यारी प्यारी। नन्नू ये पढ़ाई पढ़ रही थी, आज हिंदी पढ़ाई की है उसने, ये लिख रही थी मात्राएं। अब चलो बुक्स रखो अच्छे से। के पैर पे खुजली कर दे। नन्नू नहीं
सैनिटाइजर साइड करो। तो बस ऐसे पूरा दिन निकल जाता है हम लोगों का दोनों बच्चों के आसपास। अब थोड़ा सा और टाइम देना पड़ता है। अब आपको पता है थोड़ी मॉम की लाइफ और ज़्यादा बिजी हो जाती है छोटा जब होता है बच्चा। तो ऐसे निकल जाता है हम लोग का पूरा दिन, पता नहीं चलता सुबह से शाम क्या रात कब हो जाती है। नेक्स्ट डे भी स्टार्ट हो जाता है। और कल रात को तो सिद्धि बहुत ज़्यादा रोई यार। पता है कल एक्चुअली क्या हुआ, उसको अभी 1-2 दिन से ना सर्दी जैसा फील हो रहा था। तो हम लोगों ने ना परसों या नरसों को, जिस दिन मैं आई थी उसके नेक्स्ट डे वो सरसों का तेल जो होता है मस्टर्ड ऑयल को अजवाइन में बहुत ज़्यादा बॉईल करके, जैसे अब नन्नू करते थे सर्दी के होती थी ना तो उसकी बॉडी में लगा देते थे रात को सोने के पहले, बहुत रिलीफ मिल जाता था। तो सिद्धि को भी हमने वैसे ही किया। तो सरसों का तेल है जो रिएक्ट नहीं किया उसकी बॉडी में। तो हम लोग को लगा चलो ठीक है ये अब शायद उसके मतलब सिद्धि को सूट करने लगा है। तो फिर कल वापस उसको सर्दी जैसी लग रही थी, मैंने बोला चलो कल रात को फिर से लगा देते सोने के पहले। अब कल हमने लगाया, आज सुबह उसको फिर रात को सोए नहीं बिल्कुल भी। तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया कि क्यों नहीं सो रही है। मैंने उसका डायपर चेक कर लिया था, उसको फीड भी करा लिया, बर्फ भी दिला रही थी बट वो रोए जा रही थी। इनफैक्ट मैं उसका पेट वेट भी देखा बट मुझे उतना समझ नहीं आया। फिर खैर मैंने उसको सुला दिया कैसे भी करके फीड ईड करा के। फिर जब आज सुबह मैंने जब उसको देखा ना तो उसकी पीठ में और गले के पास में रैशेज हो रहे थे, छोटे छोटे दाने हो रहे थे। फिर याद आया कि यार इसके ना मैंने तेल लगाया, शायद वो एलर्जी हो गया, रिएक्ट कर गया है। पैरों पे मैंने मसाज कर दी थी कल सरसों के तेल से, तो पर पैरों पे छोटे छोटे दाने निकल आए थे। तो अल्टीमेटली मतलब अभी उसको सूट नहीं कर रहा है मस्टर्ड ऑयल सही से। तो आज वो ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ जाए ना बच्चों का कि रो क्यों रहा है। ऐसे जब फर्स्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, मम्मी ना जब शादी में गई हुई थी नवंबर में, जब मैं अकेली थी यहाँ पर, तब वो रो ही जा रहे, पूरे दिन रोए। जब मैंने उसकी बॉडी को देखा उस टाइम पे तो दाने निकल गए थे। तब मुझे उस टाइम पे मैंने फिर रोक दिया था, सरसों का तेल नहीं लगाऊंगी मैं। बट अब तो 1.5 महीने हो चुके थे काफ़ी, अब तब अभी भी नहीं सूट कर, तब तो अप्लाई नहीं करना है। बस कोकोनट ऑयल ही सही है उसके लिए। खैर छोटे बच्चों में हो जाता है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है। जब तक बच्चा साल भर का नहीं हो जाता ना, बोलते हैं ना पहली सर्दी, पहली गर्मी, पहली बारिश अच्छे से निकल जाए, 1 साल का हो जाए, उसके बाद फिर आराम से मतलब फिर इतना परेशानी नहीं होती है। फिर हम भी समझ जाते हैं क्या चीज़ बच्चे को सूट कर रही है क्या नहीं कर रही है। एनीवे खैर मैंने अच्छा 2 महीने बच्चे का रूटीन शेयर किया है माँ बच्चा चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चेक कर लीजिएगा। और बस ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।